सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जहां एक और राज्य सरकारें कुछ ढील के साथ लॉकडाउन कर रही है, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता बता रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि इससे पहले कि कोरोना की लहर अपने पीक पर पहुंचकर लाखों लोगों को चपेट में ले ले, उससे पहले ही सख्त लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ऐसा लॉकडाउन जैसा मार्च 2020 में लगाया गया था। कोरोना की दूसरी लहर में कैसे हैं हमारे अस्पतालों के हालात और मौत के बाद क्या हो रहा है, ये सब जानने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम अजमेर की बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना की पहली लहर का तो आप लोगों ने सामना कर लिया। हज़ारों लोगों को इसमें अपनी ज़िंदगी गंवानी भी पड़ी है। हालांकि इस दौरान ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर मौत को मात दी। लेकिन मित्रों, यह कोरोना की दूसरी लहर है। दूसरी लहर मतलब कोरोना का नया वेरिएंट। यह पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञों के अनुसार यह 24 घंटे में फेफड़े को खराब करने की क्षमता रखता है। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि यह हवा में भी तैर रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी कुछ आप लोग कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक है। तीसरी बात सबसे बड़ी यह सामने आ रही है कि सरकारों ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लेगी। यहाँ संभव है कि सरकारों से चूक भी हुई हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता भी पहली लहर के बाद सामान्य हुई स्थितियों के कारण बेपरवाह हो गई। सरकार ने भी सख्तियां हटा दी, सारे कामकाज आम दिनों की तरह शुरू हो गए। अब कुछ सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे सरकारों ने इतनी ढील क्यों दी, 5 राज्यों में कोरोना काल में ही चुनाव क्यों करवाने पड़ गए, वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां क्यों नहीं की गई, ऑक्सीजन और कोरोना मेडिसिन का इंतजाम जनसंख्या के अनुसार क्यों नहीं किया गया। सवाल तो और भी बहुत हैं, लेकिन असली सवाल अब बीते कल का नहीं बल्कि आज और आने वाले कल का है। असली सवाल यही है कि आज और आने वाले कल में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार कई गुना होती जा रही है। सरकार कितने ही इंतज़ाम कर ले, लेकिन लगातार बढ़ रही संख्या के आगे वो नाकाफ़ी ही साबित होंगे। इसलिए ही विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत ही अधिक सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में 3 मई से यानी कल से 17 मई तक दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा में 7 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसा ही कई अन्य राज्य सरकारों के द्वारा भी किया गया है। सरकारों के सामने असली समस्या मजदूर, गरीब और मध्यम वर्ग को लेकर आ रही है, जो हर रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। इसी के चलते सरकार इस बार सख्त लॉकडाउन से बचती नज़र आ रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर को मात देनी है तो सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। जिस तरह पहली लहर के दौरान लॉकडाउन लगाकर सरकार ने हॉस्पिटल और दवाइयों की तैयारियां की थी, ठीक उसी तरह दूसरी लहर के कहर से बचने के लिए भी उसी तरह का लॉकडाउन लगाकर वैक्सीन और ऑक्सीजन सहित दूसरी तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम देना चाहिए। इस दौरान गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे उन्हें माइग्रेंट ना होना पड़े। अजमेर में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर साफ नज़र आ रहा है। संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के गेट आम मरीजों के लिए बंद हो चुके हैं। सब तरफ पुलिस का पहरा लगा है। ऑक्सीजन सहित अन्य संसाधनों की कमी की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी के साथ कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को कम करके बता रहा है या फिर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। इसके साथ ही एक सवाल और उठ रहा है कि क्या प्रशासन मौतों के असली आंकड़ों को भी छुपा रहा है। जैसा कि अजमेर के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 37 मौतें हुई, जबकि बताया केवल 4 मौतों के बारे में है। जो भी है, सरकार और प्रशासन पर सारे दोष मढ़ने से तो अब बेहतर है कि हालातों को समझते हुए हम सबको ही निर्णय करना होगा। यही विशेषज्ञ भी चाहते हैं। पिछले 7 दिनों से सरकार प्रशासन हर तरह से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग अभी भी किसी न किसी कारण घरों से बाहर निकलने से चूक नहीं रहे हैं। अपना देश बहुत बड़ा देश है, आबादी 135 करोड़ है, वैक्सीन भी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। कोई भी कंपनी इतनी वैक्सीन हमें उपलब्ध नहीं करा सकती और ना ही कोई भी सरकार इतने लोगों के उपचार का प्रबंध कर सकती है। इतनी संख्या तो छोड़िए,
इस संख्या के 20% लोगों के लिए भी पूरा और सही इंतजाम करना मुश्किल और चुनौती भरा काम है। SKV न्यूज़ के कार्यक्रम अजमेर की बात में आज बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ SKV न्यूज़। हम दिखाते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।